आज दिनांक 19 मार्च 2025 को ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। यह महापंचायत 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने और किसानों की अन्य मांगों को लेकर आयोजित की गई थी। महापंचायत में किसानों की उपस्थिति। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों से पहुंचे। किसानों की भारी भीड़ के कारण 0 पॉइंट और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहा। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। किसानों की प्रमुख मांगें। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करना। किसानों की सबसे प्रमुख मांग ये थी कि सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह से लागू करे। इस कानून में किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा देने का प्रावधान है। 64.7% मुआवजा। किसानों की यह भी मांग थी कि उन्हें उनकी जमीन का 64.7% मुआवजा दिया जाए। उनका कहना था कि वर्तमान में उन्हें जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। 10% आवासीय भूमि। किसानों ने मांग की कि उन्हें अधिग्रहित जमीन के बदले 10% आवासीय भूमि दिए जाए। अन्य मांगें। किसानों ने जेल में बंद किसानों को रिहा करने, बिजली की दरों में कमी करने और किसानों के कर्ज माफ करने जैसी अन्य मांगें भी रखीं। पवन खटाना का बयान। महापंचायत में बोलते हुए पवन खटाना ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। महापंचायत का महत्व। यह महापंचायत किसानों के एकजुट होने और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच था। किसानों ने इस महापंचायत के माध्यम से सरकार को यह संदेश दिया कि वे अपनी मांगों को लेकर दृढ़ हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस महापंचायत ने किसानों के आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की और आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। सुरक्षा के नजरिए से पुलिस बल की भी भारी मात्रा में तैनाती की गई थी। इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने किसानों से एकजुट रहने और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा 25 नवंबर से आंदोलन में। अधिकारियों ने वादा किया था कि हम वार्ताओं के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन आज गौतम बुद्ध नगर के अधिकारी वार्ताओं से भाग रहे हैं। जनप्रतिनिधि विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं, वहां पर भी औद्योगिक मंत्री उनकी बात का भी जवाब नहीं देते। सत्ताधारी विधायक उठाते तब भी जवाब नहीं देते और विपक्ष के विधायक उठाते तब भी जवाब नहीं देते। तो आखिर सरकार चाहती क्या है, ये बात पूछने के लिए आए हैं कि आज वार्ता के माध्यम से आप नहीं चाहते तो हम धरने पे बैठे, जब आपका मन करे तो वार्ता कर लेना। हमने कहा कि तीनों अथॉरिटियों के सीओ डीएम साहब जिससे जो निर्णय लेने वाले अधिकारी होंगे तो कुछ हमें मिलेगा। हमें यहाँ दिखावटी नहीं करना। कुछ निर्णय वो नहीं जो उनके स्तर के हैं, जो उनके स्तर के नहीं है वो उनको बताएगा, उनको हम जब तक करा देंगे। लेकिन कोई निर्णय लेने वाला अधिकारी नहीं है तो तब हम शांत बैठे। यही बैठे रहेंगे, हमें करना क्या। जब तक अधिकारी हमको संतुष्ट नहीं करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते। खबर आ रही थी वहाँ पर जो आपके संगठन मारपीट की, वो आंदोलनकारी लोग हैं और कुछ दलाल टाइप के लोग नहीं चाहते कि गांव के और क्षेत्र के किसानों को कुछ चीज मिले। वो प्रशासन से दलाली करते हैं, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत होली के दिन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गोलियां चलाई, जिससे हमारे पदाधिकारी के पिताजी के पैर में गोली लगी। वो हॉस्पिटल में है। एक भाई को भी गोली के छर्रे लगे हैं। जान से वो अब खतरे से बाहर है। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई हो, अन्य तो उसके लिए भी बड़ा आंदोलन होगा। महापंचायत तो एक लंबे समय से किसानों की जो समस्या गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण में चल रही है, उनको 6% की बजाय 10% स्लॉट नहीं देना, बल्कि 6% भी नहीं दिया गया है। 2013 है
भूमि अधिग्रहण एक्ट को लागू न करना, ये 2-3 समस्याएं हैं। हालांकि किसान के लिए बड़ी समस्याएं हैं, शासन के लिए वो 2 समस्या हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन इन 2-3 समस्याओं में किसान के लिए ये बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। शासन भी विगत 2-3 महीने से बराबर कह रहा है कि उनका समाधान कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि किसान का शोषण और बढ़ता चला जा रहा है। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से उनका समाधान हो, लेकिन लग रहा है कि जैसे पूर्व में सरकारें किसानों की बलि लेने के बाद समस्याओं का समाधान करती हैं, उसी तरह से ये सरकार भी किसानों की बलि लेने पर आबाद है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की संतान है, अहिंसावादी है, महात्मा टिकैत की संतान है। आज भी हम उस कोशिश को कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल निकल जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। सरकार उसी अड़ियल रवैये पर है। जिस तरह से यहाँ 2010 में भूमि अधिग्रहण बिल के बदलाव के लिए गोलियां चली, किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। आज उनकी उन समस्याओं के लिए कि जो उनको भूमि अधिग्रहण बिल 2013 है उसको लागू कराने के लिए वो सारी बलिदान देने की आवश्यकता पड़ है। वही है, किसान भी वही है, अधिकारी वही है, लेकिन इनकी वादा खिलाफी के तहत जो इन्होंने वादा किया था हमसे, जब टिकैत साहब यहाँ पे आए थे, इन्होंने वादा किया था कि आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन उन्होंने वार्ता हमारे नहीं किया। आज दोबारा हम 0 पॉइंट पे लौटे हैं और अधिकारियों का वही नतीजा है, कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। अब हमने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जब तक हमारा 10%, जब तक हमारा नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होता है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। इन्होंने कहा है कि प्राधिकरण को बुखार है, जब इनका बुखार ठीक हो जाए, जब इनका काम ठीक हो जाए, जब यहाँ से हम चले जाएंगे, इससे पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एक पंचायत इसलिए बुलाई गई है, जो पिछले आपने देखा होगा 25 नवंबर से एक आंदोलन की हम लोगों ने शुरुआत करी थी, लेकिन उसके खिलाफ लगातार अधिकारियों ने वादा खिलाफी करी है और जो समय समय पे इन्होंने हमें समय दिया था उस पर कभी भी ये उतरे नहीं है। आज उसके खिलाफ किसानों में जो एक बहुत भारी आक्रोश था, उसके खिलाफ किसान एकलम हुए हैं। अभी तो किसानों का काम चल रहा है, नहीं तो आपको यहाँ हजारों की या लाखों की संख्या में किसान यहाँ देखने को मिलते हैं। आज सिर्फ यहाँ जितने किसान यहाँ पहुँचा है, आप आगे देखिए, किसी तरीके से किसान अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा और अपने 2013 नई भूमि अधिग्रहण के कानून को लागू करवाएगा। 10% प्लॉट लेकर रहेगा, 64.7 को लेकर रहेगा और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, ये आंदोलन लगातार किसानों के हक में चलता रहेगा। जाने पर पंचायत का समापन नहीं होगा, वहां अधिकारियों की बात सुनने के बाद अगर उन्हें कुछ लगेगा कि हम कुछ लेकर के आए हैं, उसे यहां बीच में आकर बोलने के बाद इस पंचायत का कुछ अगला निर्णय होगा। इस बात के लिए मात्र ये बुलाए थे। इसमें कौन सी इतनी जल्दबाजी हो रही कि जो उखड़ रहे भाई सब भग भग के शोर मच रहा है। जब आप अनुशासन बना लोगे, धैर्य बना लोगे, विश्वास अपने अंदर पैदा कर लोगे, तो जीत आपकी होगी 100%। अगर आपको ये 14 जने आपने चुन रखे हैं, इनमें भी कहीं कोई कमी लगती है, तो भाई अपने अपने नाम दे दो कौन कौन जाने चाहिए। तुम बैठे हैं, अगर मौका मिलेगा, अभी तो मौका ही नहीं है, कोई आपकी वार्ता नहीं है, अभी कोई अधिकारी आपसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी है ही नहीं। जब अधिकारी नहीं है तो वार्ता किससे? तो इसलिए अभी सिर्फ इनसे ये कहा है कि अगर अधिकारी अवेलेबल हो जाता है तो हम किसान संगठनों के समस्त नेतृत्वकर्ता वार्ताओं से नहीं भागते। हम हमेशा वार्ताओं के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
किसान को अगर हम यहां लेकर के आए हैं तो इसे बगैर कुछ दिलवाए वापस जाएंगे नहीं। रही है बगावत का झंडा लेकर हम गौतम बुद्ध की इस जमीन पर आज आप खड़े हैं और बगावत का झंडा अहिंसा का मजबूर है। हम अहिंसा नहीं चाहते, लेकिन ये सरकार हम पर हिंसात्मक कार्रवाई अगर करना चाहती है तो उसके लिए हमारे सीना और के सामने खड़े हैं। हम फिर से मात्र इन्हीं शब्दों के साथ हम सरकार को और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आधे घंटे के दरमियान अगर यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिला तो फिर से हम मीटिंग लेकर एक कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। इसी के साथ मेरा सभी को सत्कार नमन। किसानों के साथ धोखा ये प्राधिकरण कर रहे हैं, लगातार अपने वादा कर वादा खिलाफी की है। पिछले जब टिकैत साहब यहाँ आए थे, इन्होंने कहा था कि हम लगातार किसानों से वार्ता करेंगे, ग्रेटर नोएडा, यमुना, नोएडा, डीएमआईसी, तुम्हारा हंसल बिल्डर, एयरपोर्ट सब, लेकिन कोई वार्ता नहीं की है। उसी के आक्रोश को लेकर पंचायत हुई है। हमने जैसा कि एलआई महोदय और प्रशासन के लोगों को बता दिया था कि बस 2 बजे के बाद तक अधिकारी नहीं आते तो हम बड़ा कुछ निर्णय लेंगे। इस कड़ी में भाई मैं अमन ठाकुर से कहूंगा, हाथ लेकर ही दम लेगा, वरना बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। लास्ट में अपनी बात को कहकर विराम दूंगा कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। यह तो प्रण को तोड़ा होगा, यह रंग छोड़कर भागे होंगे। और हम रंग छोड़ नहीं है साथियों, जो रंग छोड़कर भागने वाले थे वो भाग चुके हैं। वीर आपके बीच में है, आपका एक एक हाथ दिलाकर ही वापस लेंगे। जय जवान जय किसान। पड़ेगा यहाँ इस क्षेत्र का किसान अगर किसान रहेगा, जाति बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के सिंहासन